ये लाडली बहनों के लिए बहनों ने बहुत सारी माला बनाई। आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया, तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा, 1250 रुपया महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाई साहब, कहां से ला रहा, कहां से ला रहा? अरे कैसे भी ला रहा, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई, तुम तो इतने भूखे नंगे हो, तुम दे भी नहीं सकते, तुम्हारा इतना छोटा मन, तुमको तो ये सुहाता ही नहीं। अच्छा काम कभी कांग्रेस को पसंद नहीं आता। आता क्या भैया? मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी विपरीत बुद्धि। और इससे मैं एक बात आज आपसे निवेदन करता हूँ, कांग्रेस का भी कोई दम बची नहीं। महात्मा जी, आप प्रसाद लेके आए हैं। ये आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर अगेन आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही संगीन मुद्दे को लेकर। कांग्रेस पर मोदी का बड़ा बयान। कांग्रेस के ऊपर मोदी लगातार हमलावर हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं पड़ रही है। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, अब किया कि नहीं किया ये तो बाद में बताया जाएगा, लेकिन मामा और साथ में उनके बीजेपी के जो साथी हैं वो एक पुलिस वाले पे भड़क गए। हालांकि बाद में बयान आया कि पुलिस वाले पे भड़के ही नहीं, हम तो माइक वाले भड़क रहे थे। अब देखिए वो भड़काऊ भाषण क्या, भड़काऊ चीज क्या थी, इस पर हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री पर जीतू पटवारी लगातार हमलावर हैं। वो पर्ची का मुख्यमंत्री बताते हैं। वो कहते हैं कि भाई जनता ने किसी और को चुना था। हालांकि इनका ये दांव इसलिए भी चलाया जा रहा है कि शिवराज के मन में खटास आ जाए कि भैया वो बनने वाले थे मुख्यमंत्री, तो लेकिन बन कौन गया? हमारे मोहन यादव जी बन गए। चलो ठीक है भैया। आचार संहिता का उल्लंघन हो गया। आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स को मासिक वेतन दुगना देगी कांग्रेस सरकार। अब आपको पता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कई वर्षों से मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उनकी वेतन पर, हालांकि अतिथि शिक्षकों का भी यही हालत है। बेरोजगारी में कहीं ना कहीं मात खा रही है हमारी सरकार, तो हम चाहते हैं कि बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए। तो आज हम पति पत्नी के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेरोजगारी और लाडली बहनाओं की किस्त जो कि कल आने वाली है वो हम बताएंगे, और कैसे आएगी हम बताएंगे, कैसे चेक करेंगे। पीएम मोदी में अगर हिम्मत है तो प्रज्वल रेवन्ना ये वही व्यक्ति है जिस पर पूरा भारत आज शर्मसार हुआ है। ऐसे लोगों की वजह से ही राजनीति में कलंक लगता है। और उसके ऊपर, हालांकि देखिए राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते, प्रत्यारोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष एकदम दागदार नहीं है और पक्ष दागदार नहीं है, दोनों ही दागदार हैं। लेकिन अब हमारे हाथ में क्या है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनना जो कि कम दागदार है। चुनना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो, और हाँ मैं तो चाहता हूं ऐसा कोई नियम कानून बने ताकि ऐसे लोग दोबारा से खड़े ना हो पाए जिनने भ्रष्टाचार किया है। देखिए दिनेश ठाकुर की मांग क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लग के सिद्ध हो चुका है, जिनके ऊपर जो जेल जा चुके हैं, ऐसे कई लोग जेल से बाहर आने के बाद फिर चुनाव लड़ते हो, फिर जीत जाते हैं। ऐसे बाहुबलियों को खत्म तभी किया जा सकता है जब ऐसा कानून बने कि एक बार अगर आपको सजा हो गई तो फिर जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। अगर समर्थन में हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य मत दीजिए। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स की। अच्छा देखिए, अगर आपको हमारा न्यूज़ देने का तरीका अच्छा लगता है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात करूंगा और आपके सामाजिक, किसान भाई बहन या फिर लाडली बहना या बेरोजगारी के मुद्दे को हमारे चैनल के माध्यम से उठाया जाता रहेगा। तो प्लीज देखिए ये मोहतरमा क्या कह रही हैं कि कांग्रेस सरकार वेतन दुगना देगी। चलिए सुनते हैं इनका वीडियो। ये मेरी आंगनवाड़ी में काम करने वाली बहन है। कहाँ काम करती हो? बेतोड़ा कासरवाड़ा में। क्या आगे आओ, डर क्यों रही हो? आंगनवाड़ी में कहाँ? यहाँ पर कोंडा में। क्या कहाँ काम? आंगनवाड़ी वर्कर कासरवाड़ा बेतोड़ा। ये आंगनवाड़ी बहन है। हमारे न्याय पत्र में आंगनवाड़ी बहन, आशा वर्कर और मिड डे मील बनाने वाली बहनों को लिए सोचा गया, क्योंकि ये मिले थे सब लोग भारत जोड़ो यात्रा में। बोला महंगाई है, गुजारा नहीं होता है जो वेतन मिल रहा है। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने न्याय पत्र में लिखा है, हम सरकार में आएंगे, आंगनवाड़ी बहनें, हमारी मिड डे मील बनाने वाली बहनें, हमारी आशा वर्कर का मानदेय दुगना कर दिया जाएगा। आज अगर इन्हें 10,000 रुपया मिल रहा है तो कांग्रेस की सरकार में कितना हो जाएगा? 20,000 दुगना हो जाएगा। हम इनकी बात कर रहे हैं अपने घोषणा। चलिए, तो आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स का वेतनमान दुगना करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी हॉट टॉपिक चल रहा है रेवन्ना का। प्रज्वल रेवन्ना को पकड़ने के लिए लगातार विपक्ष दबाव बना रहा है। उनका कहना है
कि विपक्ष, सॉरी इनका कहना है कि पक्ष यानी कि सरकार इनको बचा रही है। देखिए ये मैडम के मुंह से ही सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहती है। देश छोड़कर भगा दिया है देश के प्रधानमंत्री ने, जर्मनी बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री ने कर्नाटका के जो कांग्रेस से है एफआईआर दर्ज कर ली है, एसआईटी का गठन कर लिया है और आज ही प्रधानमंत्री जी को कहा है कि विदेश मंत्रालय से कहिए जर्मनी की सरकार को लिखे और प्रज्वल रवन्ना को देश वापस बुलाएं ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जेडीएस ने, जनता दल यूनाइटेड ने प्रज्वल रवन्ना को अपनी पार्टी से निकाल दिया है हमारे दबाव के बाद, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी अभी भी उसके समर्थन में खड़े हैं। दाल में बहुत बड़ा काला लग रहा है। कोई असर पड़ेगा निर्वाचन में? नहीं, देखिए भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। मैंने आपको कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कम से कम 25 से 27 राज्यों में होकर अभी यहाँ आ रही हूँ। कहीं मोदी भाजपा की कोई लहर नहीं है, इसीलिए आज मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं। उन्हें जो एक जिस तरह की भाषा हिंदू इसे नकार रहा है, हिंदू ये कह रहे मैं बेरोजगार बैठा हूँ। तो यहां पर पीएम मोदी में हिम्मत है तो प्रज्वल रेवन्ना को पकड़कर दिखाएं, अलका लांबा का यह कहना है। अब अलका लांबा ने क्या क्या घेरा है भैया कि यहाँ के कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी सपोर्टर हैं, वो लोग जानबूझ के इनको बाहर विदेश भेज दिए हैं और अब उनको लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि चुनाव के बीच में अगर मोदी जी एक बार बयान दे दें कि हम प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाएंगे तो वोट कहां से कहां जाएंगे, लेकिन चलिए बयान तो कोई आ ही नहीं रहा है। किसानों और महिलाओं के लिए जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान है, लेकिन उसके पहले आचार संहिता को लेकर उल्लंघन पाया गया मामा जी के स्टेज शो में। 10 बजे की जगह पे 9:45 बताया जा रहा है, लेकिन ठीक है ये तो न्यूज़ में खबरें आई हैं और कहना भी है उनका कि भैया 9:45 बज रहे थे और हमारा माइक बंद कर दिया। हुआ यूं कि स्टेज पर भाषण चल रहा था मामा का और इतने बीच में जो पुलिस कर्मचारी है उन्होंने हालांकि तथाकथित न्यूज़ में ही आया है ये कि पुलिस कर्मचारी ने बंद कर दिया। उसको चिल्लाते हुए एक और साथ में, मैं अभी थोड़ा पहले वीडियो देख लीजिए फिर बताऊँगा मैं आपको। और इनको हटा दो यार। सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहे। तो ये मामा के साथ में जो विधायक और सांसद जो भी रहे हों उन्होंने तो ये तक कह दिया कि तेरा ट्रांसफर ऐसी जगह कराऊंगा। भैया क्या माइक वाले को बोल सकते हैं क्या ऐसा? माइक वाले को ट्रांसफर कराएंगे या तेरे को ऐसी जगह भेजूंगा जहां मतलब पता नहीं कहां भेजेंगे। तो इस टाइप की आपने देखा होगा वीडियो, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि लगातार मतलब कांग्रेस बीजेपी सभी के मंचों से अलग अलग बस तस्वीरें सामने आ रही हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है, आप भी मजे लीजिए, लेकिन हाँ चुनाव में वोट देते समय ध्यान रखिएगा कि आपके सामने कौन प्रत्याशी खड़ा है, उसमें कम से कम उसको चुनिएगा जो अपराधी ना हो। चलिए भैया, कांग्रेस पर मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है, मोदी का बयान भी सुन लेते हैं। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। तो आरक्षण को लेकर मोदी जी का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण पर मोदी जी ने कहा है कि हम तो आरक्षण चाहते हैं, हम तो एससी, एसटी, ओबीसी भाई बहनों का फायदा कराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसी सरकार है जो ओसी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर
मुसलमानों को देना चाहती है। कुछ दिन पहले से मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे बयान प्रधानमंत्री मोदी जी के आ रहे हैं, जिसमें एक बात यह भी थी कि भैया आपके यहाँ पर आर्थिक सर्वे करवाया जाएगा, जिनके पास ज़्यादा जमीन, जिनके पास ज़्यादा सोना रहेगा उसका सोना बराबर बांटा जाएगा सब में। अब सब में कहाँ पर? तो जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती है, राज्यों की बात करें, जहां जहां पर कांग्रेस के सांसद होते हैं वहां वहां पर मुसलमानों को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है। यह आरोप पहले से ही लगाती आ रही है बीजेपी कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार होगी वहां पर मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा फायदा दिया जाता है। वक्फ बोर्ड बना दिया गया, हज के लिए पैसे दिए जाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग कि आरक्षण। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके यहां पर, इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया, समझिए ध्यान से, कि अगर आपके क्षेत्र में 60% हिंदू हैं और 40% मुस्लिम हैं, ठीक है। अब आपके लिए यहां पर क्या होना चाहिए कि अगर SC, ST, OBC ये सब लोग हैं तो इनका आरक्षण काट के मोदी का कहना यह है कि ये लोग माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों को बेनिफिट दे देते हैं। देश को लिखित गारंटी मांगी है मोदी जी ने, कहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिख दे कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे, हम संविधान के हिसाब से SC, ST, OBC को आरक्षण देंगे और SC, ST, OBC वालों का आरक्षण काट के मुसलमानों को नहीं देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अब आप लोग बताइएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन सही कर रहा है, ये वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना है। लेकिन उसके पहले हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि आज एक और बड़ी खबर आई है सामने, जो कि मुख्यमंत्री के ऊपर जीतू पटवारी का बड़ा बयान आया है। चलिए सुनते हैं जीतू पटवारी का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी को मैं ज्यादा अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि मुखर बोलता हूँ, बातें करता हूँ, सवाल करता हूँ। मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं कि मैं OBC का हूं इसलिए मुझ पर प्रहार करते हैं, जीतू पटवारी कल बयान। अरे मुख्यमंत्री जी, आप OBC के हो तो मैं किस वर्ग का हूं? मैं भी तो OBC का हूं। ये बोलते हुए आपको थोड़ा तो संकोच करना था। अरे मुख्यमंत्री जी, मैंने क्या बोला आपसे? ये बोला कि 17 बहनों की अस्मत लूटी जाती है, मध्य प्रदेश में दोषी कौन है? गलत कर दिया मैंने। 10 साल की बच्ची भोपाल में, उसके साथ रेप हो गया तो आवाज उठा ली, तो गलत कर दिया मैंने गलत कर दिया। झापो में, अलीराजपुर की एक बेटी 8 साल की, उसके साथ रेप हो गया तो मैं मिलने चला गया, FIR कर दिया आपने मेरे पे, तो गलत कर दिया मैंने। क्या गलत कर दिया मुख्यमंत्री जी? मैंने कहा कि आप सिर्फ पर्ची के मुख्यमंत्री हो? मैंने क्या गलत कहा मुख्यमंत्री जी? कि आप मुख्यमंत्री बने जब से क्राइम बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया, ये कहता हूं तो गलती करता हूं। मुख्यमंत्री जी ये बताओ आप कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? ये बताए कि आपने 5 जो गारंटियां दी थी गेहूं की, धान की, बहनों को 400। तो अभी तो भैया कोविशील्ड वैक्सीन के ऊपर कांग्रेस ने काफी हमलावर हुई है बीजेपी के ऊपर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोवैक्सीन की जो एड आती थी पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, उसमें मोदी जी का पर्चा हटा लिया गया है कोविशील्ड से कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। भैया टेंशन मत लेना, जितना घबराओगे अभी हो जाएगी, नहीं होती होगी तब भी, इसलिए टेंशन मत लो। बढ़िया वैक्सीन लगी हुई है, शांति से जियो, नहीं तो खाओ टेंशन के चक्कर में और लफड़े हो जाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीतू पटवारी लगातार बयान दे रहे हैं कोविशील्ड के साथ साथ रेपिस्ट के ऊपर बीजेपी समर्थन दे रही है, इस टाइप के बयान वो लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज और सामने आई है कि किसानों और महिलाओं के लिए जीतू पटवारी जी कुछ बताना चाहते हैं, सुनिएगा उनका बयान। हर वो बहन जो आदिवासी है, हर वो बहन जो गरीब है, हर वो बहन जो ST, SC की है, हर वो परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, बहने आप भी देख लो, जो भाई यहाँ बैठे हैं वो भी सुन लो। 8,500 रुपया पहली प्राथमिकता आदि आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की। 8,500 एक साल में 1 लाख रुपया हाथ का पंजा आपकी हमारी बहनों के खाते में डालेगा। याद रखना आप लोग कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने 5 न्याय की बात की है, उसमें 1 लाख रुपया पर वो युवा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं है, दर दर भटक रहा है, उसको 8,500 की पहली पक्की नौकरी, लड़का हो या लड़की, याद रखना। घर में पढ़ी लिखी है तो आपको 1 लाख रुपया 1 साल में। कौन किसान भाई है, जरा हाथ ऊंचे करो। KCC लोन। चलिए, तो यहां पर देख सकते हैं आप, जीतू पटवारी ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। महालक्ष्मी के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, युवाओं को जो ग्रेजुएट हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना, पता नहीं कहां से लाएंगे लेकिन लाएंगे जरूर, देंगे आपको बोल रहे हैं। आदि आबादी
उसमें से केंद्र सरकार की नौकरियों जो होंगी उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण, शक्ति सम्मान के अनुसार आशा और मिड डे मील आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दुगने सरकारी मानदेय से पैसे दिए जाएंगे। इन सब बातों को लेकर लगातार किसानों और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ नया करने की बात कर, किसानों को कर्जा माफ कर दिया जाएगा। कर्जा माफी पर तो बीजेपी की सरकार एमपी में कांग्रेस सरकार बन भी गई थी। तो ये सब चीजें लगातार ये कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें आपको एक ही चैनल पर, हमारे चैनल पर मिलेंगी, जिसमें हम आपके लिए पक्ष विपक्ष दोनों की बात करते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए ताली, और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसके लिए उनके दर्शन। भैया की क्या वास्तविकता है, वास्तविकता के दर्शन। ठीक है, बाकी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसके लिए ताली, और जो खराब काम करेगा उसके लिए क्या दिया जा सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई भी बालक बालिकाएं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उनको आप ज्वाइन कीजिए। हमारी टीम आपको सारे कोर्सेज यूट्यूब के माध्यम से, दीप्ति सिंह एकेडमी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जो भी होगा, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप देखेंगे दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको सारा कोर्स व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाता है। आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ये हमारे पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं। आप चाहे वर्ग 3 तैयारी कर रहे हो, हमारी बुक्स भी अवेलेबल होती है, आपके लिए सारी किताबें मिल जाती हैं घर बैठे। सीटेट हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक की हो, चाहे MPPSC की हो, सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। आपको करना केवल इतना है कि अपने प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, बस। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे न्यूज़ देने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10 मई 2024 से बहुत सारे नए नियम आपके यहां पर लागू हो जाएंगे। मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग शुरू से देखिएगा। ठीक है, अब लव जिहाद को लेकर भी एक फैसला होने जा रहा है, क्योंकि जब दो लोग हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं करेंगे तो महिला कभी भी, आपको पता होगा कि जब भी महिला और हिंदू और मुसलमान लड़का शादी करने की कोशिश करता है तो हमेशा मुसलमान लड़का महिला की वो धर्मांतरण कराने की बात करता है। क्यों? अगर धर्मांतरण एक बार हो गया, अगर वो मुस्लिम बन गई लड़की, तो फिर मुस्लिम लॉ लागू हो जाएंगे। अगर मान लो हिंदू लॉ से शादी होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर देखो, धर्मांतरण, यदि पति पत्नी में से किसी एक ने धर्मांतरण स्वीकार कर लिया हो तो भैया अगर दोनों हिंदू मैरिज एक्ट से शादी करेंगे तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट से रहना भी पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा वर्डिक्ट आया है वो इसी वजह से आया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, केवल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, और हो गई शादी। भैया हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुई होगी तो वो हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं मानी जाएगी, नल एंड वाइड हो जाएगी। अगर महिला हिंदू ही रहेगी और किसी दिन वो बोल दे कि भैया हमारी शादी तो हिंदू रीति रिवाज से हुई नहीं, तो आपका संधि विच्छेद यानी कि आपकी जो तलाक है वो मान्य हो जाएगा। इसीलिए जानबूझ के क्या करते हैं, पहले आपका धर्म कन्वर्ट करवाते हैं। इसलिए महिलाएं ध्यान रखिएगा कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू रीति रिवाज से शादी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं होगी तो आपकी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। इस वीडियो को आपको अपने स्टेटस पे लगाना है। अगर आपने लेट ज्वाइन किया हो, शुरू किया हो लेट वीडियो, तो पूरा देखिएगा। मैं यहाँ कह कर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने न पड़ जाएं, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है,
लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में? हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये भी ध्यान रखिए, पहले लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे क्योंकि पैसा नहीं था, कोई बीमार होता था पूरा घर तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। रीति रिवाज के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, इस पर हमने बात की है। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरे भारत में फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ऐसे कृत्य ना हो कि बाद में लड़की को पछताना पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और शादी एक अच्छा रिश्ता है, एक अच्छा मतलब एक ये प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप पत्नी साथ रहेंगे जिंदगी भर, तो इसे कृपया करके दूषित ना करें।